सिद्धार्थनगर में सीमा के पास बसे आम आदमी से लेकर स्थानीय नेताओं की जुबान से सिर्फ एक ही बात सामने आ रही थी कि नेपाल के जरिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भारत में लाकर बसाए जा रहे हैं। उनके घर, मस्जिदें और मदरसे खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये हालात सिर्फ सिद्धार्थनगर के थे या फिर दूसरे जिलों में भी इसी तरह घुसपैठ कर अवैध मुस्लिम लाए जा रहे हैं? इसी तफ्तीश के लिए न्यूज नेशन की टीम एक और सीमावर्ती जिले पहुंची, जो था महाराजगंज। महाराजगंज में क्या कुछ सामने निकल कर आया, देखिए कट टू कट की अगली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। अवैध तरीके से बने मदरसे, गैर कानूनी आधार और वोटर आईडी कार्ड, फर्जीवाड़े से जमीनों की रजिस्ट्री और दिन ब दिन बढ़ती घुसपैठ। जब न्यूज नेशन की टीम भारत नेपाल सीमा पर बसे जिले महाराजगंज पहुंची, तो लोगों से बातचीत के दौरान ऐसे ही संगीन इल्जाम सामने आए। कहने को महाराजगंज से नेपाल जाने के लिए सिर्फ 2 वैध रास्ते हैं, लेकिन छोटी पगडंडियों और नो मैंस लैंड में ऐसे रास्ते बना लिए गए जिनके जरिए घुसपैठ होने लगी। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक सुनौली के पास नो मैंस लैंड में खनुआ, हरदी डाली, शिवतरी, मरियादपुर, पहाड़ी टोला, परसा, पडौली, झिंगटी, केवटलिया, रजिया घाट, शेख फरेंदा और श्याम काट समेत कई ऐसे पगडंडियों वाले रास्ते हैं जहां नेपाल से भारत लोग आते जाते रहते हैं। इस कस्बे में जहां पे हम इसमें मौजूद हैं, ये परसोहिया मोहल्ला है। इस मोहल्ले में हमारे पीछे जो मस्जिद और मदरसे आप देख रहे हैं, वो पिछले 10 सालों में यहाँ पे बने हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही इस पूरे मोहल्ले में मुस्लिम आबादी भी पिछले 10 सालों में लगभग 2 गुनी हुई है और इसमें अधिकतर लोग नेपाल के रहने वाले थे, जो भारत में आकर के ज़मीन लिए और यहाँ पे मकान बनवा लिए। दोहरी नागरिकता का पूरा लाभ लेने वाले ये लोग चुनाव में पूरी तरह से वोट भारत में भी डालते हैं और नेपाल में भी डालते हैं। पिछले कई वर्षों से यह काफ़ी सुर्खियों में रहा है। राष्ट्रद्रोही तत्व इसी बॉर्डर से होकर के जो भारत में आते रहे हैं, जाली नेटों का खेप इसी बॉर्डर से होकर के भारत में आता रहा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए। तमाम राष्ट्रद्रोही तत्व जो है घुसपैठ करते रहे हैं। मानव तस्करी से लेकर के नशीले पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र में होती रही है और काफ़ी संख्या में इस क्षेत्र में मस्जिद और मदरसे खुले हैं। महाराजगंज के नौतनवा में है परसोहिया मोहल्ला, जहां बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है। यहां भी कुछ ही साल पहले एक बड़ी मस्जिद और मदरसों का निर्माण किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक परसोहिया मोहल्ले में अधिकतर वो मुसलमान रहते हैं जो नेपाल से आकर यहां बसे, और अगर इन लोगों की माने तो कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जहां संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। जैसे इस तरह से गतिविधि जो होती है, इस सारा चीज़ हम लोग मीटिंग में बात रखा जाता है। इसके बाद हम लोग अपने जैसे हम लोग का ज़्यादा जितने भी इंडियन एम्बेसी है और यहाँ के जितने भी एजेंसी लोग, उसमें भी हम लोग खबर करते हैं, बताते हैं, उन लोग को कहते हैं किस तरह से जो गतिविधि है उसको रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। हम अपनी तरफ से हम लोग प्रयास किया जाता है। संदिग्ध गतिविधियां, ये शब्द ही शक की सुई घुमाने के लिए काफी था। ऐसे आरोपों को सुन न्यूज नेशन ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई और हमारी मुलाकात हुई नरसिंह पांडे से, जिन्होंने बताया कैसे सालों पहले आतंकियों की माफी की एक योजना कैसे इस अवैध घुसपैठ के लिए एंट्री पॉइंट बन गई थी। वह सीधे पाकिस्तान से नेपाल में आते हैं और नेपाल से आने के बाद वो भारत में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो लोग भारत में प्रवेश नहीं कर पाते तो फिर पाकिस्तान भी जाने के लायक नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो नेपाल में बस रहे हैं और यहाँ का से थोड़ी दूरी पर, करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे बुटवाली का स्थान है। वहाँ एक मस्जिद है, बहुत बड़ा मस्जिद है और मदरसा भी है, जो पाकिस्तानी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। महाराजगंज से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन।